ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव ने अचानक अपना स्टैंड क्यों बदला? कुछ घंटे पहले वो सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, A to Z की बात कर रहे थे। हालांकि A to Z की बात आज भी कर रहे हैं। फिर ये अचानक जातीय जनगणना कराने की मांग फिर से करना क्या दर्शाता है? क्या तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि वो पार्टी को जिस A to Z फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं उससे नुकसान हो सकता है, या फिर कहीं कोई दबाव है जिसकी वजह से वो फिर से जातीय जनगणना की मांग कर बैठे हैं? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो तेजस्वी यादव जो पिछले कुछ महीनों से, 1-1.5 महीने से जातीय जनगणना के मसले पर बिल्कुल चुप थे। वो कुछ उस पर बोल नहीं रहे थे, कोई बयान उनका नहीं आ रहा था। खासतौर पर जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया और उसके बाद बिहार में भी विधान परिषद के चुनाव हुए और बोचहा का विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस दौरान उन्होंने कोई जातीय जनगणना की बात नहीं की। कल परशुराम जयंती पर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक सभी जातियों को एक साथ लेकर ना चला जाए। फिर ये जातीय जनगणना क्यों, ये जातीय विभेद क्यों, ये सवाल उठता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को A to Z पार्टी बनाना चाहते हैं, यानी सभी जातियां इसमें समाहित हों। तो उसमें भी दिक्कत है। बिहार में जो जातीय संघर्ष का इतिहास है, जो गाथा है यहाँ की, उसमें कई जातियां एक दूसरे जाति को देखना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में सभी जातियों को एक साथ इकट्ठा करना काफी जिगर का काम है और हो सकता है इस प्रयास में जो कोर पार्टी के जो जातियां हैं वो कहीं न छिटक जाए। इसका भी डर तेजस्वी यादव को क्या यही वजह है ये ट्वीट करने की? उन्होंने ट्वीट में जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री राय ने लिखित में जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया है। बिना इसके बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। यानी कि साफ धमकी है कि अगर आप जातीय जनगणना नहीं कराते हैं तो हम जो जनगणना, सामान्य जनगणना होती है, वो भी नहीं कराने देंगे। एक बात और इनके ट्वीट में ध्यान देने वाली है कि उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री राय लिखा है, नित्यानंद नाम लिखना उन्होंने छोड़ दिया। या हो सकता है कि शब्दों की जो एक लिमिट होती है ट्विटर में, उसकी वजह से उन्होंने किया हो, लेकिन नित्यानंद राय का उसमें पूरी तरह से जिक्र नहीं है। अभी यूपी चुनाव के दौरान बनारस में एक पत्रकार ने जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि क्या जातीय जनगणना बिहार में या कहीं भी कराने देंगे, तो उन्होंने कहा इस पर हम कतई इसके पक्ष में नहीं है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन बिहार में जब सर्वदलीय एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया था तो उसमें बीजेपी भी साथ में जरूर थी, लेकिन बीजेपी मन से नहीं है इसमें। बीजेपी को लगता है कि जातीय विभेद पैदा ना हो जातीय जनगणना से, एक साथ रहे हिंदू, वो ज्यादा उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो बीजेपी का यह कहना है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अचानक A to Z पार्टी बनाते बनाते तेजस्वी यादव ने ये जातीय जनगणना की बात क्यों कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है
कि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जातीय जनगणना पूरे देश में एक साथ अभी नहीं कराया जा सकता है। अगर राज्य चाहें तो अपना वो जातीय जनगणना करा सकते हैं। तो बिहार में जेडीयू भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। तो ऐसे में फिर दिक्कत कहाँ है? फिर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहें तो कैबिनेट से इसे पारित कराकर यहां पर जातीय जनगणना करा सकते हैं। पर तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरह का जो ट्वीट आया है, इसमें कहीं ना कहीं यह बात जरूर झलकती है कि बिहार सरकार भी दबाव में आकर जातीय जनगणना कराना चाहती है। इच्छा तो है, लेकिन चूंकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है मन से, तो ऐसे में एक दबाव की राजनीति, और वो दबाव तेजस्वी के इस ट्वीट से पैदा होगा जो आगे भी जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक राजनीति चल रही है, जिसमें आरजेडी सबसे आगे है, जेडीयू भी पीछे नहीं है। वो भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो, ताकि उनका तर्क है कि सभी जातियों की संख्या मालूम हो जाएगी तो उनको उनके संख्या के मुताबिक उन्हें अधिकार दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि कितना अभी तक जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, जो योजनाएं चल रही थी वो कैसे चल रही थी, ये सोचने की बात है। लेकिन सरकार ही जब ये बात कह रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है, अपना वोट बैंक का भी ख्याल है, बहुत सारी बातें हैं। पर तेजस्वी यादव ने, हमारा यही कहने का मकसद था कि तेजस्वी यादव ने अचानक स्टैंड बदल लिया। 24 घंटे के अंदर पहले उन्होंने कुछ कहा और बाद में कुछ कहा, तो नतीजा तो यही निकलता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वोट बैंक से बड़ा कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।